नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन एमके पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एएनएम, जीएनएम और एमपीएचडब्ल्यू कोर्सेज के एडमिशन्स के बारे में। आपके हरियाणा में कब स्टार्ट हो रहे हैं आपके ये एडमिशन्स, कौन सी वेबसाइट है, कितनी सीटें हैं, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है और कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एएनएम, जीएनएम और एमपीएचडब्ल्यू कोर्सेज करने के लिए आपके पास मिनिमम क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। इस कोर्स में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हम देना चाहते हैं कि जो आपका एमपीएचडब्ल्यू का कोर्स है, जो आपका मेडिकल आपका लाइन का कोर्स है, तो इसमें कोई भी स्टूडेंट 10+2 पास फॉर्म फिल कर सकता है और एडमिशन ले सकता है। बाकी की जो कंप्लीट डिटेल्स है चलिए आगे देख लेते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आगे भी इसी प्रकार के सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स हैं एएनएम की, जीएनएम की और एमपीएचडब्ल्यू मेल कोर्स की, उसमें सिर्फ हरियाणा के जो डोमिसाइल स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की जो मैनेजमेंट कैटेगरी की सीट्स हैं उसमें कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी स्टूडेंट एलिजिबल है मैनेजमेंट कैटेगरी की सीट्स के लिए। मैनेजमेंट कैटेगरी की सीट सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में होती है। जो प्राइवेट कॉलेज में एएनएम, जीएनएम या एमपीएचडब्ल्यू में आप एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। अब हम बात करते हैं जीएनएम कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जीएनएम कोर्स के लिए आपका 10+2 क्लास में इंग्लिश में मिनिमम 40% मार्क्स होनी चाहिए और साथ ही साथ आपका वोकेशनल एएनएम कोर्स आपका किया हुआ होना चाहिए फ्रॉम ए स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल। या आप 10+2 विद इंग्लिश हैविंग 40% मार्क्स इन, और वोकेशनल स्ट्रीम में आपके पास हेल्थ केयर साइंस का सब्जेक्ट है सीबीएसई बोर्ड में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो भी आप जीएनएम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या रजिस्टर्ड एएनएम है विद पास मार्क्स है तो आप जीएनएम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर आपका अप्लीकेबल है तो ही आप जीएनएम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एएनएम कोर्स की। तो एएनएम कोर्स के लिए कोई भी स्टूडेंट 10+2 पास अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करता हो। और साथ ही साथ एएनएम कोर्स में सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स, फीमेल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, मेल्स बॉयज़ अप्लाई नहीं कर सकते हैं एएनएम कोर्स में। तो एएनएम कोर्स में कोई भी 10+2 पास कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है। अब हम बात करते हैं एमपीएचडब्ल्यू मेल में। तो इसमें भी 10+2 स्ट्रीम से कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, चाहे उसके पास कोई भी स्ट्रीम हो। मिनिमम सिर्फ पास मार्क्स होने चाहिए आपके 10+2 में, आप एमपीएचडब्ल्यू कोर्स कर सकते हैं। तो एमपीएचडब्ल्यू में सिर्फ मेल्स बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं, और जो आपका एएनएम कोर्स है उसमें सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स, फीमेल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं एएनएम कोर्स के लिए। और एमपीएचडब्ल्यू में सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। और जो आपके इसके जो एडमिशन्स होंगे वो आपके 10+2 के मार्क्स के बेसिस पे आपके एडमिशन्स होंगे। और अगर किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स सेम होते हैं, टाई होती है किसी भी दो कैंडिडेट में, तो सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी जिस स्टूडेंट्स के बायोलॉजी में हाई मार्क्स हैं उसको प्रेफरेंस मिलेगी। फिर कैंडिडेट विद हायर मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर आपका कैंडिडेट ओल्डर इन एज। इस प्रकार से आपका टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया है। ठीक है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करें, आपकी रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग फ़ीस की जो नॉन रिफंडेबल है वो 1000 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 750 रुपये आपकी ये। और जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो आपके अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। जैसे ही स्टार्ट होंगे सबसे पहले हम आपको अपडेट कर देंगे। जो वेबसाइट है आपकी एएनएम, जीएनएम और एमपीएचडब्ल्यू कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अब हम देख लेते हैं आपके कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे इसके लिए, और क्या फ़ीस स्ट्रक्चर आपका गवर्नमेंट में, प्राइवेट कॉलेज में। तो चलिए देख लेते हैं क्या आपका इसका फ़ीस स्ट्रक्चर और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आप सभी को। तो हम कर लेते हैं ओपन। तो ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से एमपीएचडब्ल्यू करेंगे तो आपको 15,000 रुपये फ़ीस लगेगी पर ईयर की। एएनएम कोर्स करेंगे आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से तो भी आपको 15,000 रुपये, जीएनएम करेंगे तो भी 15,000 रुपये। तो अगर आप हरियाणा में किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से एएनएम, जीएनएम या एमपीएचडब्ल्यू करना चाहते हैं तो आपकी फ़ीस रहेगी पर ईयर की हर साल की 15,000 रुपये इंक्लूडिंग हॉस्टल। ठीक है,
अब हम बात करें प्राइवेट की, तो प्राइवेट कॉलेजेस में प्राइवेट एएनएम कोर्स की अगर फ़ीस की बात करें तो आप ये देख सकते हैं टोटल फ़ीस आपकी सारे कोर्स की टोटल फ़ीस एएनएम कोर्स के लिए अगर हम बात करें तो वो आपकी करीब करीब 1,37,800 1,37,800 1,37,800 रुपये फ़ीस है अगर आप एएनएम कोर्स करते हैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज से। तो कंप्लीट कोर्स की फ़ीस आपकी कंप्लीट कोर्स करेंगे तो आपको इतना खर्चा आएगा। सारा कोर्स का आपका 1,37,800 रुपये खर्चा है अगर आप एएनएम करते हैं हरियाणा में किसी भी प्राइवेट एएनएम स्कूल से या कॉलेज से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जीएनएम के प्राइवेट आपके जो स्कूल ऑफ नर्सिंग जीएनएम स्कूल ऑफ नर्सिंग है उसकी। तो इसकी जो टोटल फीस है आपकी इंक्लूडिंग हॉस्टल सारे आपके कंप्लीट कोर्स ही वो 1,98,200 1,98,200 रुपये आपको देने होंगे कंप्लीट आपके जीएनएम कोर्स करते हैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज से आपके हरियाणा में। और अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की एमपीएचडब्ल्यू के जो स्कूल ऑफ नर्सिंग होते हैं एमपीएचडब्ल्यू, तो उसमें फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस होती है आपकी 50,000 रुपये और सेकेंड ईयर की फ़ीस होती है आपकी 44,000 रुपीज़। तो टोटल मान के चलिए आपकी कंप्लीट कोर्स की फ़ीस करीब करीब 1,00,000 रुपये के हो जाएगी एमपीएचडब्ल्यू करते हैं अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे आपके काउंसलिंग के टाइम और जो आपके इसके एडमिशन्स होते हैं एएनएम के जीएनएम के और एमपीएचडब्ल्यू के, वो आपके +2 के जो मार्क्स होते हैं उसके मेरिट के बेसिस पे होंगे, उसके परसेंटेज के बेसिस पे आपके एडमिशन्स होते हैं हर साल। तो जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की वो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिएगा, +2 सर्टिफिकेट चाहिएगा, एएनएम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिएगा अगर आपने एएनएम कर रखा है तो, और करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिएगा फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, सर्विस सर्टिफिकेट चाहिएगा अगर आप पहले से किसी सर्विस में एम्प्लॉयर हैं और ये कोर्स कर रहे हैं, रेजिडेंट सर्टिफिकेट चाहिएगा आपका हरियाणा डोमिसाइल कैंडिडेट को जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी चाहिए अगर आप रिजर्व जो आपका पीएच कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हैं, फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट चाहिएगा फ्रीडम फाइटर का, ईएसएम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिएगा आपको, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इनकम और असेट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फॉर्म फिल करेंगे जब रिलीज़ होगा उस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट भी लेके आना है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए आएंगे, और एक कोई भी फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिएगा। तो ये सारी आपकी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको चाहिएंगे एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेके आने हैं टू द इंस्टीट्यूशन जो आपको अलॉट होगा। और बाकी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी मिलते रहेंगे और जैसे ही फॉर्म्स रिलीज़ होंगे हरियाणा में एएनएम, जीएनएम और एमपीएचडब्ल्यू कोर्स के, हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। हमारी वेबसाइट को एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा educationmk.in, और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले मिलते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।